वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शशांक पटेल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको एमपी स्टेट में आने वाली सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई व एमपी पुलिस, एमपी व्यापम व अन्य मध्य प्रदेश राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं। तो फटाक से आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 100% परीक्षा में आने वाली चीज़ ही बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आते हैं बंसी कौल। इनका जन्म 23 अगस्त 1949 को हुआ था। ये भारतीय नाट्य मंच से संबंधित हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया हमारा कि कौन भारतीय नाट्य मंच से संबंधित है। तो आंसर क्या आएगा उसका, बंसी कौल। तो इसी प्रकार अगला देखते हैं हम, बिरजू महाराज। अगला क्या है, बिरजू महाराज। कथक सम्राट बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को वाराणसी में हुआ था। इन्होंने देश विदेश में अनेक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके शास्त्रीय नृत्य कथक का गौरव बढ़ाया और इन्हें कालिदास पुरस्कार, संगम कला पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, अन्नू कपूर। अन्नू कपूर जी ने अपना कैरियर रुका हुआ फैसला नाटक से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया अन्नू कपूर जी ने अपना कैरियर? रुका हुआ नाटक से शुरू किया। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित अन्नू कपूर दूरदर्शन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता, संचालक तथा आयोजक हैं। इनकी कृतियों को राष्ट्रपति द्वारा कथा पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, बेगम असगरी बाई। क्या? बेगम असगरी बाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1918 को छतरपुर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 अगस्त 1918 को छतरपुर में हुआ था। ये शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। इन्हें शिखर सम्मान, तानसेन सम्मान तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 29 अगस्त 2006 को टीकमगढ़ में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम, जादूगर आनंद। कौन नहीं जानता जादूगर आनंद को, सभी लोगों ने नाम सुना होगा जादूगर आनंद के बारे में। बहुत कुछ बताते हैं हमारे जो हैं पूर्वज। तो जादूगर आनंद जो है, इनका जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था जादूगर आनंद का जन्म? इनका जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जादूगर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जादूगर हैं। इन्हें ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं हम, हबीब तनवीर। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। हबीब तनवीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? 1 सितंबर 1923 को हुआ था। छोटा थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। कौन? हबीब तनवीर। किस चीज़ के? छोटा थिएटर के। छोटा थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? हबीब तनवीर जी थे। इन्हें नाटकों के निर्देशक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्हें किस चीज़ में ख्याति प्राप्त है? नाटकों के निर्देशक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम, अली अकबर खां। क्या है? अली अकबर खां। इनका जन्म 14 अप्रैल 1822 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1822 को हुआ था। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ रसोद वादकों में से एक थे। क्या थे ये भारत के सर्वश्रेष्ठ रसोस वादों में से एक? इन्होंने सर्वप्रथम इलाहाबाद में अपनी रचना गौरी मंजरी का प्रदर्शन किया था। इनकी सबसे पहली जो रचना थी वो कौन सी थी? गौरी मंजरी। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट कर सकते हैं आप। इन्होंने सर्वप्रथम इलाहाबाद में अपनी रचना गौरी मंजरी का प्रदर्शन किया था। यह महाराजा जोधपुर के दरबार में भी रहे।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया, गौरी मंजरी का प्रदर्शन किया कहाँ पे? इलाहाबाद में सबसे पहला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अशोक कुमार, अशोक कुमार जी के बारे में ही बहुत सुना है हमने। तो अशोक कुमार जी, इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 13 अक्टूबर 1911 को हुआ। इन्होंने अभिनय सफ़र नैया फिल्म से शुरू किया। इनकी सबसे पहली फिल्म क्या थी? अभिनय सफ़र नैया फिल्म से शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन्हें संगीत नाटक अकादमी, फिल्म फेयर पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 10 दिसंबर 2001 को हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था और मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 2001 को। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व, इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव के सुलेमानी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल 1924 को। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव के सुलेमानी ग्राम में हुआ था। ये किसी बीमारी के कारण देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहीं बस गए। ये किसी कारणवश कहाँ गए? देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहीं बस गए, मतलब वो वहीं रहने लगे। इनका मूल नाम शिवपुत्र था। कुमार गंधर्व का मूल नाम, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ गया। कुमार गंधर्व जी का मूल नाम क्या था? शिवपुत्र था। ये देश के उच्च कोटि के ख्याल गायक हैं। लगभग 400 लोकगीतों के संग्रहकर्ता कुमार गंधर्व को वर्ष 1973 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे? लगभग 400 लोकगीतों के संग्रहकर्ता कुमार गंधर्व को 1973 में, कब? 1973 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा, किसके द्वारा? उज्जैन द्वारा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कार्तिक राम, क्या लिखा है? कार्तिक राम, ये शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थे। ये किस चीज़ में पारंगत थे? इनको किस चीज़ में ये अच्छे थे कह सकते हैं? शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थे, सर्वश्रेष्ठ थे। उसके बाद कार्तिक राम नृत्य के अतिरिक्त ठुमरी, खमसा, गजल तथा भजन के कुशल गायक थे। कार्तिक राम नृत्य के अलावा और किस किस चीज़ में पारंगत थे? नृत्य के अतिरिक्त ठुमरी, खमसा, गजल तथा भजन के कुशल गायक थे। दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 1939 में इनको लक्ष्मी ताल 52 मात्रा पर नृत्य करने के उपरांत एक शील्ड दी गई जिस पर नृत्य सम्राट अंकित था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। तानसेन रामतनु पांडे, क्या लिखा है? तानसेन रामतनु पांडे। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हुआ था। तो आप तो ये जानते ही होंगे। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हुआ था। तानसेन जी का जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर के जिले के किस गांव में? बेहट गांव में। सर्वप्रथम इन्हें रीवा के राजा रामचंद्र अपने दरबार में लाए। सर्वप्रथम इन्हें कौन अपने दरबार में लाए? रीवा के राजा रामचंद्र ने, जहाँ से सम्राट अकबर इन्हें अपने साथ ले आए तथा नवरत्नों में शामिल कर लिया। तानसेन को भैरव राग में विशेष सिद्धि प्राप्त थी। दीपक राग को गाने वाले मात्र तानसेन ही थे। 1585 ईस्वी में इनकी दिल्ली में मृत्यु हुई तथा इनकी इच्छानुसार ग्वालियर में मोहम्मद गौस की समाधि के बराबर में ही तानसेन की समाधि बना दी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। कृष्णराव पंडित, इनका जन्म 27 जुलाई 1894 को हुआ। कृष्णराव पंडित जी का जन्म कब हुआ? 27 जुलाई 1894 को हुआ। ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि ख्याल गायक कृष्णराव
भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के दरबारी गायक थे। वर्ष 1914 में अपने गंधर्व महाविद्यालय की नींव डाली, जो अब पिता की स्मृति में शंकर गांधर्व महाविद्यालय ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, जो संगीत मार्तंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। जावेद अख्तर। जावेद अख्तर का भी नाम आपने सुना होगा। ये प्रसिद्ध कवि एवं फिल्म लेखक हैं। ये क्या हैं? एक प्रसिद्ध कवि और फिल्म लेखक। इन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा अनेक बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया, इनका जन्म 15 दिसंबर 1946 को हुआ था। ओम प्रकाश चौरसिया जी का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये विश्वविख्यात संतूर वादक हैं। क्या है ये? विश्वविख्यात संतूर वादक, जिन्होंने समस्त यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, अमेरिका तथा बांग्लादेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं हम। गुलाम हुसैन खान। गुलाम हुसैन खान जी, इनका जन्म वर्ष 1927 में इंदौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। गुलाम हुसैन खान विख्यात सितार वादक हैं। क्या है गुलाम हुसैन खान? विख्यात सितार वादक। सितार बजाने की इनकी कला को बीनकार बालज की संज्ञा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट कर सकते हैं। सितार बजाने की इनकी कला को बीनकार बालज की संज्ञा दी गई है। ये सितार पर ख्याल, ठुमरी, दादरा एवं ध्रुपद आदि बजाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मकबूल फिदा हुसैन। क्या? मकबूल फिदा हुसैन, इनका जन्म दिसंबर 1915 में हुआ था। वर्ष 1947 में पहली प्रदर्शनी आयोजित करके ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार बने। इनकी प्रदर्शनियाँ चीन, अमेरिका, इराक, ब्रिटेन आदि देशों में लग चुकी है। इन्हें वर्ष 1966 में पद्मश्री, वर्ष 1973 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने बाद में कतर की नागरिकता प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। अमजद अली खान। क्या लिखा है? अमजद अली खान। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक हैं। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही एकल प्रस्तुति देकर प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही एकल प्रस्तुति देकर प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने राग संगीत में अनेक अभिनव प्रयोग किए हैं। यह पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण पुरस्कारों सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। बाबा अलाउद्दीन खान। शायद आपने इनके बारे में भी सुना होगा। बाबा अलाउद्दीन खान, इनका जन्म मध्य प्रदेश की पूर्व रियासत त्रिपुरी के शिवपुर ग्राम में माधवपुर खां के यहाँ 1881 ईस्वी में हुआ था। बाबा अलाउद्दीन खां का जन्म मध्य प्रदेश की पूर्व रियासत, जो क्या थी? त्रिपुरी के शिवपुर ग्राम में किसके यहाँ हुआ था? माथुर खां के यहाँ 1881 ईस्वी में हुआ था। ये सरोद सम्राट के नाम से भी विख्यात हैं। ये किस चीज़ से विख्यात हैं? सरोद सम्राट के नाम से विख्यात हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैहर घराने के सर्वप्रथम सितार वादक, मैहर घराने के सर्वप्रथम सितार वादक बाबा अलाउद्दीन खां के निवास स्थान मदीना भवन शांति कुटीर, मदीना भवन शांति कुटीर संगीत का तीर्थ स्थान माना जाता है। वर्ष 1958 में इन्हें पद्म भूषण तथा वर्ष 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हाफिज अली खां। क्या लिखा है? हाफिज अली खां, सरोद वादक उस्ताद
हाफिज़ अली खां का जन्म 1888 में ग्वालियर में हुआ था। सरोद वादन की शिक्षा इन्हें अपने पिता श्री नन्हे खां से मिली। इन्हें सरोद वादन की शिक्षा कहाँ से मिली? अपने पिता श्री नन्हे खां से मिली। इनके पिताजी का क्या नाम था? नन्हे खां। वर्ष 1960 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। वर्ष 1960 में इन्हें किसकी उपाधि से अलंकृत किया गया? पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। हम आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक अली, शायद आप इन्हें जानते होंगे। मुश्ताक अली, इन्हीं के नाम से क्रिकेट में एक ट्रॉफ़ी होती है, प्रतियोगिता, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी कहते हैं जिसको। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। मुश्ताक अली, इनका जन्म 14 दिसंबर 1914 को इंदौर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 दिसंबर 1914 को हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ था। वर्ष 1931 में इन्होंने अपना प्रथम टेस्ट तथा वर्ष 1952 में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुश्ताक अली जी के नाम से ट्रॉफ़ी होती है, तो वो भी एक क्रिकेटर थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट 1952 में खेला और अंतिम टेस्ट मैच 1931 में इन्होंने अपना प्रथम टेस्ट खेला और 1952 में अपना अंतिम टेस्ट खेला। इन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 10,000 रन से अधिक रन बनाए हैं। ये एमसीसी के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 18 जून 2005 को इनका इंदौर में निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। राजेश्वरी ढोलकिया, राजेश्वरी ढोलकिया महिला क्रिकेट की इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने वर्ष 1975 में ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में प्रवेश किया। महिला क्रिकेट की इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने 1975 में ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में प्रवेश किया। ये एक ऑलराउंडर थी। इन्होंने वर्ष 1976 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। मतलब जब ये 1976 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे गई थी तो इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हम आगे बढ़ते हैं। मधु यादव जी, ये भारतीय महिला हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। ये किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? महिला हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 1979 तथा वर्ष 1980 से 1981 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। मतलब ये भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। शंकर लक्ष्मण गोली, इनका जन्म इंदौर में 7 जुलाई 1933 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1933 को हुआ। और कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। इन्होंने वर्ष 1964 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? 1964 में। वर्ष 1966 में एशियाई खेलों में इन्होंने भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किया। मतलब ये भी 1966 में एशियाई खेलों में भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। ये गोलकीपर के रूप में खेलते थे। सेना से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये महू, इंदौर को पहले महू कहा जाता था, इंदौर में हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। संध्या अग्रवाल जी, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मतलब ये भी जो भारतीय महिला टीम थी उनकी कप्तान रह चुकी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्निग्धा मेहता, क्या है? स्निग्धा मेहता, ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थीं। क्या थीं? ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारत का नेतृत्व किया है। मतलब ये भी कैप्टन रह चुकी हैं टेबल टेनिस। सॉरी गलत बोल दिया मैं, इसमें क्षमा चाहूँगा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारत का नेतृत्व किया है। मतलब ये भारत की तरफ से अनेक बार खेली हैं। सुशील दोषी, इनका जन्म 9 जून 1947 को हुआ था। सुशील दोषी जी का जन्म
9 जून 1947 को हुआ था। इंदौर निवासी श्री दोषी हिंदी के क्रिकेट कमेंटेटर हैं। ये विदेशों में भी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान आदि देशों में जा चुके हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के निर्देशक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आमिर खां, क्या लिखा? आमिर खां। वर्ष 1913 में इंदौर में जन्मे ख्याल गायक आमिर खां को भारत शासन के अकादमी अवार्ड व पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी गायकी से इन्होंने इंदौर घराने की नींव डाली। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह, इनका जन्म भोपाल में 1862 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए अपना पक्ष रखा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसके संपादक डॉक्टर बरकतुल्लाह और रामचंद्र थे। 27 सितंबर 1927 को इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। कैलाश नाथ काटजू, क्या लिखा है? कैलाश नाथ काटजू। इनका जन्म 17 जून 1857 को मध्य प्रदेश की जावरा रतलाम रियासत में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 17 जून 1887 को। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश की जावरा रतलाम रियासत में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1908 में कानपुर से वकालत शुरू की। वर्ष 1937 में वकालत को त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। ये कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्ष 1957 से 1962 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कब का था? 1857 से 1962 तक। श्री काटजू ने इलाहाबाद लॉ जनरल का संपादन भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। श्री बी पट्टाभी सीतारमैया, आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, इनका नाम सुने ही होंगे। श्री बी पट्टाभी सीतारमैया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 24 नवंबर सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 24 नवंबर सन 1880 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का नाम आधुनिक भारत के इतिहास में उल्लेखनीय है। ये भारतीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता, उच्च कोटि के लेखक तथा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री बी पट्टाभी सीतारमैया। मैंने बोला था, आप जानते ही होंगे, इसीलिए बोला था कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री बी पट्टाभी सीतारमैया जी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1870 को सागर में हुआ था। श्री शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1877 को। कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। श्री रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इनकी शिक्षा सागर तथा रायपुर में हुई। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? सागर तथा रायपुर में हुई। प्रारंभ में श्री शुक्ल शिक्षक रहे एवं 1906 में रायपुर में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। इनकी गणना चोटी के वकीलों में होती थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य पुनर्गठन के पश्चात गठित नए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1920 को झालरापाटन में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1920 को झालरापाटन में हुआ था। ये मध्य प्रदेश तथा
केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री रहे थे एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो यहाँ से एक और प्रश्न आ गया कि प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम। गोविंद नारायण सिंह, क्या लिखा है? गोविंद नारायण सिंह। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 में हुआ था। गोविंद नारायण सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1920 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1967 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मतलब ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें बिहार का राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त 1901 को हुआ था। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1901 को हुआ था। वर्ष 1920 से सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कब शुरू किया? वर्ष 1920 से सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्रीय विधानसभा में इन्हें विपक्ष का सचेतक बनाया गया था। वर्ष 1963 से 1967 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कब का था? 1963 से 1967 तक। वर्ष 1922 में इन्होंने श्री शारदा का संपादन किया। किस चीज का संपादन किया ये इन्होंने? शारदा, श्री शारदा का। कब? वर्ष 1922 में। तथा वर्ष 1942 में हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका सराठी प्रारंभ की। इनके द्वारा रचित पुस्तकें कृष्णायन व अनुदिता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें तो सभी जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1926 को हुआ। और कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। इनकी शिक्षा ग्वालियर और कानपुर में हुई। इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? ग्वालियर और कानपुर में। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। ये जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ये वर्ष 1951 से 1957 तक लोकसभा के तथा वर्ष 1957 से 1977 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इन्होंने वर्ष 1966 में कनाडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष सांसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 1967 से 1984 तक ये लोकसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1977 में गठित जनता पार्टी की सरकार में ये विदेश मंत्री रहे। वर्ष 1999 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इनके द्वारा रचित पुस्तकें मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा के आत्मकथा इत्यादि। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, इनका जन्म 5 नवंबर 1930 को चुरहट जिला सीधी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1930 को चुरहट जिला सीधी में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। वर्ष 1980 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब? 1980 में। केंद्रीय स्तर पर भी ये कई बार मंत्री बन चुके हैं। वर्ष 2010 में इनका निधन हो गया। फूलन देवी के समर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं हम। उमा भारती। उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़ के डुंडा में हुआ था। उमा भारती जी का जन्म 3 मई 1959 को
टीकमगढ़ के डुंडा में हुआ था। ये 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ष 1989 से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 एवं 2014 में लोकसभा सदस्य बनी। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें स्वामी विवेकानंद 1972 में, पीस ऑफ माइंड 1978 तथा मानवः एक भक्ति का नाता 1983। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनको भी आप जानते होंगे। इनका जन्म भोपाल में 19 अगस्त 1918 को हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से स्नातक, इलाहाबाद से एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय से डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हो जाता है जल्दी जल्दी में गलत, क्षमा चाहूँगा मैं इसके लिए। तो इलाहाबाद से एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1952 से 1956 तक ये भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री बने रहे। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद डॉक्टर शर्मा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बने। वर्ष 1972 में डॉक्टर शर्मा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ये वर्ष 1974 तक पद पर रहे। वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1992 से 1997 तक। डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकें कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर शर्मा का निधन 26 दिसंबर 1999 को हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। रोज़ हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए नई वीडियो उपलब्ध कराएंगे, तो रेगुलर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।